आज का वचन है फर्स्ट पत्रस, पहला पत्रस, उसका 5:10, पेज नंबर 328। हालेलुया। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने मुझे मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। अनंत महिमा क्या है? हालेलुया। हालेलुया। अनंत महिमा क्या है? महिमा आप कब करते हैं? महिमा ही है आप यहाँ बैठे हैं, ये परमेश्वर के लिए एक महिमा है। आमीन। टीम जो वर्क करती है, जो सेवा करती है, वो ही परमेश्वर के लिए महिमा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये बॉडीगार्ड यहाँ खड़े हैं, ये परमेश्वर की महिमा के दौरान ही खड़े हैं, ये परमेश्वर की महिमा ही कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं जो महिमा है परमेश्वर के लिए। आमीन। आप ये मत समझिए कि जो क्वायर जो गाते हैं वही महिमा है, हम जो नाचते हैं वही महिमा है। हम परमेश्वर के लिए जो करते हैं वो महिमा है, परमेश्वर की सेवा के लिए जो करते हैं वो महिमा है। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, जो मुझे मसीह में अनंत जीवन की बुलाई, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही मुझे सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद। परमेश्वर परीक्षा लेता है। दुख क्या है? परीक्षा। आप अच्छे से प्रभु में बढ़ रहे हो तो आपकी परीक्षा तो होगी ही होगी, वो परमेश्वर की ओर से आपकी परीक्षा होगी। आप पीछे चले जाओगे, आपका विश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आप विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बच जाते हो, उस परीक्षा में से निकल जाते हो, तो आप बचाए जाओगे, वरना आप पीछे रह जाओगे दुनिया की दौड़ में। अपन को दुनिया की दौड़ नहीं खेलनी है, चलना नहीं है अपन दुनिया के साथ, हमें चलना है आत्मिक रीति से, आत्मिक दौड़ में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे का वचन 1 कुरिन्थियों 1:26। हालेलुया। पढ़ दो बेटा। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं बुलाए गए हैं। हम सब ऐसे सोचते हैं कि वो ज्यादा बुद्धिमान है, वो कर सकता है ये सेवा। हालेलुया। सेवा आप भी कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बुद्धिमान, कोई सुंदर, कोई सबसे अलग बंदा है जो जिसमें ज्यादा ज्ञान है, वो ही कर सकता है। हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने किन्हें बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है जो आपने बुलाया है, तो जो कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत ही सामर्थी और न बहुत ही कुलीन बुलाए गए हैं। हालेलुया। बहुत ही ज्ञानवान और बुद्धिमान को नहीं बुलाया गया है, जो पीछे हैं वही आगे किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर क्या है कि विश्वास कर, तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने किन को चुन लिया है? जगत के मूर्खों को। जगत के मूर्खों को, जिन्होंने संसार ने जिसको ठुकराया है, परमेश्वर ने उसी को उठाया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर में वही बढ़ता है जो जिसको संसार में मूर्ख कहा जाता है, पर वो आत्मिक रीति से बहुत अच्छा होता है। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। ज्ञानवान हमेशा मूर्ख की बेइज्जती ही करता है, मूर्ख को कुछ नहीं समझता। परमेश्वर ने उसी मूर्ख को उठाया है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया। हालेलुया। आगे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को उठा लिया। हालेलुया। दूसरा पत्रस
और उसका 1 का 10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने और चुने जाने के लिए सिद्ध करने, ऐसा कभी भी ठोकर न खाओ। हालेलुया। परमेश्वर में जो सीधी रीति से चलता है, आत्मिक रीति से जो चलता है, वो कभी ठोकर नहीं खाता है। हालेलुया। आपको भी अपनी बुलाहट को पता लगाना कि मेरी बुलाहट क्या है। आप संसार में संसारिक रीतियों में फंसे हुए हो, पैसे के चक्करों में फंसे हुए हो। पैसा कमा लिया तो सब कुछ मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। पैसा नहीं है कुछ भी, सारा धन हमारा स्वर्ग में है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप अपनी बुलाहट के पीछे भागें। मैं नहीं जानता था कि मेरी बुलाहट यहाँ पर है। हालेलुया। अगर मैं यहाँ से जाता नहीं जयपुर, तो मेरी बुलाहट के बारे में मैं जान नहीं पाता। मैं वहीं पे पीसी पे बैठ के कैमरे को इधर उधर करता रह जाता। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं मेरी बुलाहट के पीछे भाग रहा हूँ। आप भी अपनी बुलाहट को पता लगाएं कि क्या है, तो उसके पीछे भागें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परीक्षा भी ले सकता है बुलाहट के दौरान। तो आपको विश्वास की प्रार्थना करनी है। विश्वास क्या है? अब्राहम ने भी विश्वास किया था परमेश्वर पर। जब उसको 99 वर्ष के बाद परमेश्वर ने आशीष दी पुत्र की, तो अब्राहम ने परमेश्वर का धन्यवाद तो किया, पर जब उसका पुत्र जवान अवस्था में आया, 25 वर्ष का जब हुआ, 25-26 वर्ष का, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि अब्राहम तू अपने पुत्र की होम बलि दे दे। परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू अपने पुत्र की होम बलि दे दे। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को टाला नहीं, परमेश्वर को कहा कि मैं तेरे लिए तैयार हूँ। और जहाँ अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि यहाँ पर जा, तू जिस देश में मैं तुझे कहूँगा, जिस पहाड़ पे मैं तुझे कहूँगा, उस वहाँ पर जा और अपने पुत्र की होम बलि दे दे। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देकर 100 साल के बाद आशीष देकर उससे वापस लेना क्यों चाहा? परमेश्वर कहता है कि तुम मनुष्य से प्यार मत करो, परमेश्वर से ही करो, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया। अब्राहम की परीक्षा थी वो कि वो अपने पुत्र से तो ज्यादा प्यार नहीं करता, परमेश्वर से तो कम प्यार नहीं करने लग गया अब्राहम। तो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ले ली। उस टाइम पे अब्राहम ने क्या कहा? विश्वास के साथ अपने उनके साथ जो उसके सैनिक थे, साथी थे उसके, अब्राहम ने उनको कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अपने पुत्र की होम बलि दे के आता हूँ। उसने लास्ट में क्या कि हम वापस आएंगे होम बलि देकर, ये लिखा है बाइबल में, वापस आएंगे। वो अपने पुत्र के साथ गया था, वो 2 जने थे, तो वापस आएंगे का मतलब वो दोनों ही आएंगे, ये उसका विश्वास था। आज आपका विश्वास भी आप रखो, परमेश्वर पर रखो विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगर परीक्षा लेता है तो आप क्या करते हो? अपनी प्रार्थना कम कर देते हो। हालेलुया। आपकी प्रार्थना कम होने से परमेश्वर आपका साथ छोड़ देगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहें और विश्वास की प्रार्थना करें, आपके लिए सब कुछ होगा। प्रभु का धन्यवाद हो।